राम राम भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब। और पिछली वाली क्लास आप लोगों को कैसी लगी, समझ में आई या नहीं आई, मुझे कमेंट करके बता देना। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने देखा था कि चक्री पैटर्न किस प्रकार से हमारे नंबर सिस्टम में काम करता है। तो उस पैटर्न को हम और अच्छे से समझ लेंगे। मैंने बताया था कि आप लोगों को इसमें कुछ पेज ऐड करना है मुझे, आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है, तो मैं उसमें कुछ पेज ऐड कर लिए मैंने और इसको समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। देखो, दोबारा आ गया ना। देखो देखो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, एक, तीन, चार, ठीक है। देखिए, दो के ऊपर कितना था सर, दो, चार, आठ, 16। इकाई का अंक कितना है सर, इकाई का अंक कितना है इसका, दो, चार, आठ और छः। ठीक है, पाँच का कितना हो जाएगा सर, दो, चार, आठ, 16, 16, 32, 64, 128 और 256। ठीक है, इसमें क्या क्या कितना है, दो, चार, आठ और छः। ठीक है, अब मैं समझाने के लिए आप लोगों को देखना एक बार। अब देखो, ये जिसको समझ में आ गया ना, वो आराम से प्रश्नों को करने में दिक्कत नहीं आएगी उसको, है ना। एक बार देखना। अब मैं जैसे मैं बोल दूँ यहाँ पर दो के ऊपर पाँच है ना, ये दो के ऊपर पाँच को मैं अगर है यहाँ पर, तो मैं बताओ ये दो इंटू दो इंटू दो इंटू दो इंटू दो ऐसे करूंगा क्या मैं, नहीं करूंगा ना। करूंगा क्या, नहीं करूंगा। मुझे पता है भाई कि दो की पावर दो, चार, आठ, छः, दो, चार, आठ, छः, इसका चक्रीकरण ऐसे काम करता है, पता है ना मुझे। हाँ, मैं कह रहा हूं, अगर आप लोगों को ये चक्रीकरण पता नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, चक्रीकरण में चार चार संकेत है। देखो, एक, दो, इसमें चार है, इसमें चार है, इसमें दो है, दो, एक, एक, चार, चार, एक, दो, एक। तो चार तक तो अपन गुणा कर सकते हैं ना। हाँ सर, चार तक गुणा कर तो अपन आराम से कर सकते हैं। देखो, हर हर वो संख्या जिसके घात में कुछ भी लिखा हो, देखो इसमें, देखो इसमें एक है, इसमें चार है, इसमें चार है, इसमें देखो ये चार बार, चार के बाद में वापस रिपीट होगा, ये चार के बाद में वापस रिपीट होगा, ये दो के बाद में, दो के बाद में होगा, तो क्या चार के बाद में रिपीट होगा कि नहीं होगा, होगा सर। आपको नियम में दो वाला याद नहीं रखना है। देखो, इसके अंदर जो ये संख्या है ना, देखो ये वाली संख्या, देखो दो, चार, आठ, छः, दो वाली, ये चार के बाद में रिपीट होगा, मतलब दो के पावर एक, दो के पावर दो, दो के पावर तीन, दो के पावर चार, के बाद में वापस उसके इकाई इकाई रिपीट होने लग जाएगा। फिर तीन में, तीन के पावर एक, तीन के पावर दो, तीन के पावर तीन और तीन के पावर चार के बाद में वापस से इकाई इकाई रिपीट होने लग जाएगा। अब इसके अंदर देखो, दो के पावर चार के पावर एक और चार के पावर दो। ठीक है, तो चार के पावर एक और चार के पावर दो, दो के बाद में वापस तीन रखूंगा, चार के पावर तीन, तो वापस से इकाई रिपीट होने लग जाएगा। तो मैं उस दो को याद नहीं रखूंगा, मैं ऐसा रखूंगा कि वो चार के बाद में रिपीट हो रहा है, क्योंकि चार में दो का भाग जाता है। ठीक है, अब पांच का तो अपन को रिस्क नहीं लेना, पांच का तो पता पांच होगा, छह का पता छह होगा, सात का, सात में भी सर सात के पावर एक, सात के पावर दो, सात के पावर तीन, सात के पावर चार, चार के बाद में सात के पावर जैसे पांच रखेंगे, वापस से क्या वापस रिपीट हो जाएगा, सात, नौ, तीन, एक। ठीक है, आठ के अंदर सर आठ के पावर एक, आठ के पावर दो, आठ के पावर तीन, आठ के पावर चार, जैसे आठ के ऊपर पांच रखेंगे, वापस से क्या कहेंगे, वापस कौन सा हो जाएगा, आठ, चार, दो, छः, आठ, चार, दो, छः। अब नौ के अंदर बताओ, नौ के अंदर नौ के पावर एक, नौ के पावर दो, नौ के पावर एक, नौ, नौ के पावर दो का मतलब 81, नौ के पावर तीन का मतलब 729। मतलब अपन इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अपन इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए जो भी उसकी घात रहेगी उसमें चार का भाग लगा देंगे ना, तो वो की वही सारी संख्या आ जाएगी वापस। कौन सा बन जाएगा, पैटर्न। अपने को बताओ क्या ज्ञात करना है, अपने को ये पैटर्न फॉलो कर लेना है। इस पैटर्न के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज ज्ञात करनी है अपने को, ये वाला। कि अब देखो यहाँ पर, देखो मैं आपको बताता हूँ, इसको समझाता हूँ अच्छे से। ठीक है, अगर ये मैं बताऊँ, अगर ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई ना, तो मैं बोलता हूँ कि आराम से बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जिसके अंदर ये नियम लागू होता है ना। तो आप लोग आराम से कर लोगे, मुझे पता है आराम से कर लोगे, और मैं समझा दूंगा आप लोग आराम से। ठीक है, इस दो के ऊपर पाँच है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि देखो लास्ट जैसे एग्जाम में दो इंटू दो इंटू दो इंटू दो, ऐसे मैं लिखूंगा क्या, दो, चार, आठ, 16, 32। मैं ऐसे लिखूंगा कि वहां पर बैठ के नहीं लिखोगे सर, आप क्यों लिखोगे ऐसे, मैं ऐसे करूंगा। देखो, मुझे पता है ना कि दो के ऊपर मैं कुछ भी रखूंगा, जैसे मैं दो के ऊपर एक रखा, दो, दो रखने पर चार, तीन रखने पर आठ, चार रखने पर 16, पाँच रखने पर, पाँच रखने पर ये पाँच रखने पर ये इकाई अंक वापस आ गया ना। छः रखने पर इकाई अंक कितना आएगा सर, ये वाला आया, सॉरी, अरे चार पर नहीं जा रहा, सात रखने पर इकाई अंक कितना आ रहा सर, ये वाला। आठ रखने पर इकाई अंक कितना आ रहा सर, ये वाला। ए सर, ऐसे कैसे हो गया ये,
इसका बताऊँ कैसे हुआ। देखो अगर मैं कह दूं आप लोगों को, ध्यान रखना, अगर मैं कह दूं आप लोगों को कि 2 के ऊपर 5 है, अगर मैं इसमें 2 के ऊपर 5 में 4 का भाग लगा दूं, क्यों? क्योंकि वो इकाई का अंक 4 के बाद रिपीट हो रहा है ना वापस, नहीं हो रहा क्या? 1 2 3 4, 4 के बाद वापस 5 का मान किसके मान के बराबर हो जाएगा? 1 के मान के बराबर हो जाएगा ना। 6 का मान 2 के मान के बराबर हो जाएगा, 7 का मान 3 के बराबर हो जाएगा, और 8 का मान 4 के बराबर हो जाएगा। यही है ना? बताओ मुझे ये बात है या नहीं है, मुझे बता दो पहले से आप, है ना? 5 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा सर? 1 बार गया। शेषफल कितना बचा सर? 1 बचा शेषफल। अच्छा 1 बचेगा, 5 की पावर 1 लिख दो। कितना है सर? 5 के 2 है नहीं यहाँ पर यार, 2 के पावर में 1 लिख दो क्या? हाँ लिख दो। कितना है 2 के पावर 1 का मान? 2। अरे सर ये क्या हो गया? देखो 2 का मान इस 2 के मान के बराबर है क्या? हाँ सर। 5 के पावर सर 5 का इकाई का कितना है सर? 2। सर 2 के ऊपर में 5 में अगर मैं 4 का भाग लगा दूं तो शेषफल बचेगा कितना? 1 बचेगा ना। हाँ सर। तो इसका मान कितना है सर? 2। क्यों सर? 4 के भाग क्यों लगाया? क्योंकि वापस रिपीटेशन कितनी बार हो रहा है सर? वो 4 के बाद में वापस से रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए अपन ने इसका 4 का भाग लगा दिया। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इकाई 5 अगर 2 के पावर कुछ भी हो, कुछ भी, उसमें 4 का भाग लगा दो तो संख्या कौन सी हो जाएगी? देखो मेन, देखो बोलते हैं ना बाय डिफॉल्ट, बोलते हैं ना बाय डिफॉल्ट, आप लोगों को पता है ना, जैसे एक जैसे अपन घर के अंदर देखो, अपन घर में नॉर्मल खाना क्या बनता है? सब्जी प्लस गेहूं की रोटी। ठीक है, सब्जी प्लस गेहूं की रोटी बनती है अपने घर में, नॉर्मल डे बनती है ना। मतलब ये मान लो कि 7 में से 5 दिन तो यही बनेगी, है ना। तो इसी प्रकार से 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4। ठीक है, इसी प्रकार 2 के पावर 5, 2 के पावर 6, 2 के पावर 7, 2 के पावर 8, 2 के पावर 9, 2 के पावर 10, 2 के पावर 11, 2 के पावर 12। तो इनका एक एक बराबर होगा, इनका एक बराबर होगा, इनका बराबर होगा, इनका बराबर होगा। ठीक है, ये क्या है? नॉर्मल अपना, ये बाय डिफॉल्ट है। बाय डिफॉल्ट मतलब जो सबके घरों में, अपने सबके घरों में देख लो आप लोग, सबके घरों में सब्जी रोटी बनती है, गेहूं की रोटी, है ना। ऐसा कोई भी नहीं है जिसके घर में बाजरे रोटी डेली बनती हो, या मक्के की बनती हो, या ज्वार की बनती हो। ठीक है, तो अपने ये भी क्या है? ये अपना बाय डिफॉल्ट हो गया। डिफॉल्ट जिससे बोलते हैं ना, मतलब सदाबहार, बोलते हैं ना सदाबहार, है ना, ये सदाबहार वाला। मतलब अपने को 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 वाला मान याद रखना है। 2 के पावर का मतलब 2, 2 के पावर 2 का मतलब 4, 2 के पावर 6 का 3 का मतलब 8, और 2 के पावर 4 का मतलब 6 का एक। ठीक है, अब जैसे अपन 2 के पावर 6 करते हैं, अब मैं इसको 6 बार गुणा करूंगा कि नहीं? मैं क्या करूंगा इसके अंदर 6 का अंदर क्या करूंगा? मुझे पता 4 के बाद रिपीट होता है, वो पता है ना मुझे। हाँ सर, तो 6 में 4 का बार लगा दूंगा, कितना बचेगा सर? शेषफल 2 बचेगा सर। शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा। हाँ सर, तो 2 के पावर 2, 2 कितना होता है? 4। मतलब सर इसका इकाई का कितना है सर? ये कितना? 64। और ये कितना है सर? 2 के पावर 2 का मतलब 4। मतलब दोनों का इकाई का बराबर आ रहा है क्या? हाँ सर, मतलब ये फॉर्मूला अपना काम कर गया। अब देखते हैं आगे। 2 की होल पावर 7, ये 7 का मैं मान निकालूंगा कि बहुत बड़ा मान हो जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू मस्त दुगने लग जाएगा मेरा। तो अपन क्या करेंगे? 2 की होल पावर 7 में 4 का भाग लगा देंगे। तो क्या करेंगे सर? 4 का भाग एक बार गया, शेषफल कितना बचा सर? 3। तो 7 की 2 सॉरी 2 की होल पावर 3 का मान कितना सर? 2 4 8। अच्छा, 2 की होल पावर 3 का मतलब कितना? 8 है। अब ये किसके बराबर 8? ये 2 की होल पावर 3 का मान कितना? 8 है क्या? 2 की पावर 3 का मान 8 हो गया ना यार। अब वैसे 2 के ऊपर 7 का मान कितना है सर? 2 के ऊपर 7 का मान कितना है? 128। देखो 8 8 बराबर है क्या? हाँ सर, मतलब अपन ने जो किया ना कि 4 के भाग लगा कर जो शेषफल बचेगा वो रख लो, वो अपना काम कर गया। अच्छा, काम कर गया तो इसको बराबर रख लो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अपन ने 4 का भाग लगाना है। इसी प्रकार 2 के ऊपर 8। अब देखो सबसे बड़ा दुखड़ा तो यहां पर है, सबसे बड़ा दुखड़ा यहां पर है, यहां पर। मैं कहता हूं कि अगर मेरी बात अगर कोई इससे आराम से समझ लोगे ना, देखो आप लोग एक चीज़ बताऊँ क्या? मैं पर्सनली बता देता हूँ आप लोगों को। देखो एक तो जैसे मुझे पता है कि मुझे पढ़ाई करनी है, मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं पढ़ाई करनी है, तो मैं क्या करूँगा? इसको समझूंगा। हाँ 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ठीक है, तो जो आदमी खुद पढ़ता है ना, तो उसको इतनी नॉलेज नहीं हो पाती है। जैसे मैं खुद पढ़ाई करूँ ना, तो मेरे को इतनी नॉलेज नहीं हो पाती जितना मैं पढ़ाऊँगा। अब पता है ये सारी चीज़ें कंसेप्ट मेरे को दिमाग में आ रहे हैं, ऑटोमेटिक दिमाग में आ रहे हैं ये सब चीज़ें, है ना। क्योंकि यार अपन ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ाते हैं तभी आता है दिमाग में, पढ़ते हैं तब दिमाग में ये चीज़ें नहीं आती है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है ना, ये वाला अदा करेगा।
सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्यों अदा करेगा, देखो ना इसके अंदर। अब देखो इसके अंदर मैं कह दूँ 2 की ऊपर कितनी 8 आ गया ना सर, अब तो इसमें 4 का भाग लगाना है, तो 4 का भाग लगाएंगे तो शेषफल सर पूरा पूरा बजारा भाग, और शेषफल तो 0 बच रहा है। पर 2 के ऊपर 0 का मान कुछ है क्या, नहीं है सर। तो क्या करेंगे अपन, बताओ मुझे, अब बताओ मुझे क्या करेंगे, बताओ रे। देखो अब मैं कह दूंगी 2 की होल पावर 8 है, इसमें अगर मुझे 4 का भाग लगाना है, सॉरी 8 में 4 का भाग लगाना है, तो सर पूरा पूरा भाग चला गया इसमें, तो बचा क्या शेषफल अपने पास, बचा क्या, नहीं बचा सर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अपने को क्या रखना है, 2 4 का भाग पूरा पूरा चला गया ना, हाँ सर, तो अपन 2 की ओर पर क्या रखना है, अपने को 4 रखना, फिर अपने को क्या रखना है, उसका मान 4 रखना है, क्योंकि 4 का पूरा पूरा भाग चला गया ना, 4 का पूरा पूरा भाग चला गया, मतलब उसका मान क्या है, उसका मान, उसका इकाई का अंक का मान क्या है, 2 के ऊपर 4 की इकाई के अंक के बराबर होगा नहीं होगा, और होगा कि नहीं होगा बताओ मुझे, होगा कि सर 2 4 8 16, इसका मान कितना सर, 2 4 8 16 आ गया, और 2 के ऊपर 8 का मान कितना सर, 2 के ऊपर 8 का मान 256, इसका इकाई का अंक कितना सर 6, इसका इकाई का अंक कितना सर 6, मतलब सही बात है ना ये, कि अगर देखो मैं डायरेक्ट नहीं बता रहा, मैं प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, प्रूफ के साथ बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि गणित के अंदर प्रूफ मांगता है, गणित गणित क्या कहता है, जय जय गणित, गणित क्या कहता है, प्रूफ लाओ प्रूफ, तो प्रूफ ला दिया मैंने कि 2 के ऊपर 8 का मान कितना सर 256, 2 के ऊपर 4 का मान कितना सर 16, इकाई का अंक कितना सर 6, इकाई का अंक कितना 6, मतलब क्या हुआ कि सर अपन 2 के ऊपर 8 में 4 का भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना बचा सर 0, सर 0 2 के ऊपर 0 का मान तो अपन को निकाल नहीं सकते, नहीं निकाल सकते, तो अपन ऐसा करें 2 के ऊपर 4 रख दें, हाँ सर, क्योंकि 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, हाँ सर 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ 2 के ऊपर 4 रख दो वहाँ पे, क्योंकि शेषफल 0 बच रहा है, समझ में आ गई। अब प्रश्न कैसे ही बनो, अपने को 4 का भाग लगा देना है, जो बचेगा शेषफल वो रख देंगे, और पूरा पूरा भाग चला गया तो 4 रख देंगे, समझ में आ गई मेरी बात। पूरा पूरा भाग चला गया तो 4 रखेंगे, पूरा पूरा भाग नहीं चला गया तो शेषफल, जो शेषफल आएगा वो रखेंगे, समझ में आ गई मेरी बात, यस सर, यहां तक हमको समझ में आ गई। अब देखो यहां पर मैं यहां पर देता हूं पूरा 4 का पूरा भाग नहीं जाए तो घात में शेषफल रखो, है ना, घात में शेषफल, शेषफल रखो, शेषफल रखो, वो शेषफल कौन सा होगा, 1 2 3 1 2 3, शेषफल ये तो रखेगा, शेषफल कितना बचेगा अपने पास, 4 का भाग देंगे तो 1 बचेगा शेषफल, या तो या 2 बचेगा या 3 बचेगा, 4 बचेगा या नहीं, 4 शेषफल नहीं बचता, ठीक है, 4 तो कब बचेगा, 4 तो बचेगा ही नहीं ना, क्योंकि 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, शेषफल 0 बचेगा, तो अपने को घात क्या रखनी है 4, तो 4 का पूरा भाग जाने पर शेषफल 0, इसलिए घात क्या रखेंगे, इसलिए घात 4 रखेंगे, ठीक है, इसलिए घात 4 रखेंगे। अब यहां तक भी अगर किसी को समझ में नहीं आया ना, कमेंट कर देना, और हालांकि मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ मैंने ऐसा कोई चीज़ छोड़ी है जो आप लोगों को समझ में नहीं आया, मुझे बिल्कुल पता है कि इसमें मुझे कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी है, ठीक है। अब 3 के देख लेते हैं, ठीक है, देखो इसमें देखो, जो 3 की घात अपन 1 रखेंगे तो 3, 3 के ऊपर 2 रखेंगे तो 9, 3 के ऊपर 3 रखेंगे तो 27, 3 के ऊपर 4 रखेंगे तो 81, तो इसमें भी 4 का वापस रिपीट हो रहा है, तो सेम टू सेम वही प्रोसेस जो अपन ने 2 में किया, वो की प्रोसेस 3 में लागू होगी, वो की प्रोसेस 7 में लागू होगी, और 2 की प्रोसेस 8 में लागू होगी, ठीक है। बताओ 4 में 2 का भाग ज्यादा क्या, हाँ सर, तो वो की प्रोसेस 4 में लागू होगी, वो की प्रोसेस 9 में लागू होगी, ठीक है। देखो 3 के ऊपर 3, अब देखो, अब मैंने आप लोग बहुत अच्छे से समझा दिया, देखो अब 3 में और इनमें आगे दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, है ना। अब आगे और कर लेते हैं अपन, ठीक है। 3 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 1 का मान कितना हो गया 3, इसके ऊपर 3 इंटू 3, और ये 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये, ठीक है, 5 बार
और ये 6 बार और ये 7 बार। सात, ठीक है। और ये 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 बार लिख दिया गया, 1 2 3 4 5 6 7, 8 बार लिख लिया इसको मैंने, ठीक है। ठीक है, 8 बार हो गया ना, हाँ समझ में आई मेरी बात। 3 के ऊपर एक का मान 3, 3 के ऊपर 2 का मान 9, 3 के ऊपर 3 का मान 27, 3 के ऊपर 4 का मान 81, 5 का मान 243, 6 का मान 729, 3 के ऊपर 6 का मान 729, 3 के ऊपर 7 का मान 2187, और 3 के ऊपर 8 का मान 6561, ठीक है, 6561। अब देखो इसका अब देखो इसका इकाई का कितना आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है सर, इसमें 9, इसमें 7 और 1, 3 9 7 1, इसमें कितना आ रहा है 3 9 7 1, 3 9 7 1, ये आएगा ना, मतलब 3 के ऊपर 1, 3 के ऊपर 2, 3 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 4, 3 के ऊपर 5, 3 के ऊपर 6, 3 के ऊपर 7, 3 के ऊपर 8, ठीक है। इकाई का कितना है इसमें 3 9 7 1, इसमें 3 9 7 1, ठीक है। इकाई का ये आ रहा है ना, यूनिट डिजिट कितना है इसका, ठीक है। 3 के ऊपर 1, 3 के ऊपर 2, 3 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 4, फिर इधर 3 के ऊपर 5, 3 के ऊपर 6, 3 के ऊपर 7 और 3 के ऊपर 8, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है सर, सब में 3 9 7 1, 3 9 7 1 आ रहा है, तो इसमें भी सेम वही कि 3 में 4 की पावर के बाद इकाई का अंक वापस रिपीट हो रहा है। हाँ सर, वापस रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें बता दोगे क्या है, बता देंगे सर। देखो आगे बार 3 के ऊपर 1, देखो 3 के ऊपर 1 का मान कितना 3, और 3 के ऊपर 5 का मान कितना है 243, इसका क्या कितना है 3, तो इस 5 में अगर मैं 3 4 का भाग लगा दूं कितना आएगा सर, 4 का भाग लगाने पर 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, और इसमें ना शेषफल 1 बचेगा, तो 1 लिख दो, लिख दिया 1। 3 के ऊपर 1 का मान 3, तो इकाई का कितना बराबर, हाँ सर। 3 के ऊपर 2 का मान कितना 9, 3 के ऊपर 6 का मान कितना सर, 3 के ऊपर 6 में 4 का भाग लगाएंगे, तो 3 के ऊपर 6 में 4 का भाग लगाएंगे अपन, तो 2 बचेगा सर शेषफल, तो 3 के ऊपर 2 लिख दूंगे मैं, हाँ 2 का मान कितना था 9, इकाई का बराबर, ठीक है। 3 के ऊपर 3 का मान कितना सर, 3 के ऊपर 3 का मान होता है सर 27, और इधर सर 3 के ऊपर 7, तो 7 में सर 4 का भाग लगाएंगे ना, तो कितना शेषफल बचेगा सर, 3 के ऊपर 3 बचेगा, शेषफल बचेगा सर, 7 में 4 का भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा सर 3 बचेगा, और 3 और एक बार भाग जाएगा, तो 3 के ऊपर 3 का मान कितना 27, इकाई का कितना 7, हाँ सर। 3 के ऊपर 4 का मान कितना 81, इकाई का कितना 1, ठीक है। डिजिट यूनिट डिजिट आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर 3 के ऊपर मैं अगर यहाँ पर 3 के ऊपर 8 रखूँ, अरे हाँ ये बढ़िया वाला क्वेश्चन, वापस 3 के ऊपर 8, देखो देखो इसमें ना इकाई का अंक निकालने के लिए जो शेषफल बचेगा वो तो रख लेंगे, पर जिसमें पूरा पूरा भाग जाएंगे ना उसमें अपन 4 रखेंगे, जैसे यहाँ पर 3 के ऊपर 8 आ गया सर, 8 आ गया तो क्या करें, बता दोगे क्या, बता देंगे, बताने में क्या जा रहा है, हमको पालसा लग रहा है क्या, हमारा नहीं लग रहा है। देखो 3 के ऊपर 8 है, हाँ सर, तो 3 के ऊपर 8 में अगर हम सर 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, क्या करें, 4 का भाग पूरा पूरा गया, हाँ सर, शेषफल कितना बचेगा 0 0 बचेगा, तो अपन क्या रखेंगे 3 के ऊपर 4 रख देंगे, 4 रखेंगे ना। अरे 3 के ऊपर 0 का मान कुछ पता है क्या अपने को, सर पता नहीं है, तो क्या करेंगे, शेषफल 0 बच गया, इसका मतलब पूरा पूरा भाग गया, पूरा पूरा भाग गया, तो इसका मतलब क्या करना है 4 रखो, तो 4 रख दिया तो क्या आएगा सर, 3 तरीका 9 9 3 27 81, इकाई का कितना इसका 1, बराबर आ गया ना, बात खत्म। यहाँ पर भी तो अपन ने क्या रखा, जब पूरा पूरा भाग चला गया तो शेषफल कितना बचा 0, तो घात क्या रखनी है अपने को 4 रखनी है। देखो मेरी बात सुनना, देखो यहाँ पर देखना, अब जैसे जैसे सपोज करो मैं जैसे 3 के ऊपर 7 आ गया, सॉरी 7 आ गया, 7 में 4 का भाग लगाएंगे तो एक बार गया, और शेषफल कितना बचा 3, तो घात 3 रखनी है। इसी प्रकार 8 में अगर 4 का भाग लगाएंगे तो कितना बार गया सर 2 बार गया,
8/0 शेषफल 0 बचा। पर मैं ना वो वाली चीज़ नहीं करूँगा, मैं वो वाली चीज़ नहीं करूँगा। कौन सी चीज़? जिसमें पूरा पूरा भाग गया, मैं पूरा पूरा भाग नहीं दे रहा हूँ, मैं पूरा पूरा भाग नहीं दे रहा हूँ सर। 8 में तो 2 बार भाग गया तो मैं 1 बार दूंगा, 1 बार गया तो शेषफल कितना बचा सर? 4। तो मैं वही रखूँगा, मैं शेषफल क्या रखूँगा? वही रखूँगा। क्यों? पूरा पूरा भाग जा रहा है। हाँ सर, पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या? हाँ सर। कितनी बार गया सर? 1 बार। शेषफल कितना बचा सर? 4। तो मैं वही शेषफल रखूँगा जो 4 बच रहा है। मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है तो मैं 1 कम रखूँगा। जैसे मैं यहाँ पर कह दूँ 3 की और पावर मुझे 64 का निकालना, 64 का एक अंक निकालना मुझे। कैसे निकालेंगे सर? 64 में 4 का भाग दो। हाँ सर, 16 बार जा रहा है। शेषफल कितना है जैसा? 0। तो मैं 0 रखूँगा क्या यहाँ पर? नहीं रखूँगा। मैं क्या कहूँगा सर? 16 का सर इसमें सर कितनी बार भाग गया सर? पूरा पूरा 16 बार गया। तो मैं इसको कर दूँ 15 बार गया वो भाग। देखो वो समझाने की बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। रखना तो अपने को 4 है ना? रखना अपने को क्या है? 4 है। जब पूरा पूरा भाग चला जाता है तो रखना क्या अपने को? उसमें 4 रखना है। पर मैं समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ, टाइम खराब तो नहीं हो रहा ना आप लोगों का? ठीक है कि यार सर आप तो बहुत सारी चीज़ें बता रहे हो हमको, ऐसी चीज़ें कोई बताता है क्या? हाँ, देखो मेरे आइडिया आता है मन में कि यार ये चीज़ बतानी चाहिए, ये चीज़ समझा सकते हैं अपन, तो समझाने में क्या जा रहा है मेरा? मैंने आप लोग पहले बताया था मेरा कोई पैसा लगता नहीं है। ठीक है, अब जैसे 15 बार गया तो 15 चौक 60, 60 गया तो शेष में कितना बच गया था? 4। तो ये 4 रख लो वापस घात के अंदर। वो इस प्रकार से रखते हैं वो। ठीक है, पूरा पूरा भाग चला गया तो मतलब 4 रखना है, और नहीं गया तो शेषफल रखना है। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात? अब 3 का समझ में आ गया ना कि क्या है 3 का? 3 9 7 1, 3 9 7 1, 3 9 7 1। ठीक है, अब अपन करते हैं 4 का। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दरी 12, 4 चौक 16। चलो 4 के पावर, अरे इसको कैसे करूँ? 4 के पावर 1 का मान 4, 4 के पावर 2 का मान 16, 4 के पावर 3 का मान 64, 4 के पावर 4 का मान 216। अरे ये क्या हो रहा है? 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6, इसका मतलब क्या हुआ? 4 6। हाँ सर, 4 6 4 6 4 6, इसका मतलब क्या हुआ सर? मतलब घात रिपीट हो रही है सर वापस से। दो का मान दो के बाद में रिपीट हो रही है तो अच्छा, 2 के बाद में रिपीट हो रही है? अच्छा ऐसे कैसे? ये तो सर 2 के बाद में रिपीट हो रही है तो अपन कैसे करेंगे सर? कैसे करेंगे इसको? कैसे करेंगे मुझे बताओ, कैसे करेंगे सर? इसमें कोई नियम लागू हो गया? पहले तो अपन सर अपन यहाँ पर 4 लगाते थे कि 3 के ऊपर 4 में है ना पावर के बाद रिपीट हो रहा है एक एक। हाँ सर, 2 में भी 4 के बाद रिपीट हो रहा है, तो 4 में 2 के बाद रिपीट हो रहा है सर। इसको अपन कैसे निकालेंगे नियम? नियम तो वही है, नियम वही है, नियम में कोई चेंज नहीं है। क्यों? क्यों चेंज नहीं है? इस 4 में 2 का भाग जाता है क्या सर? हाँ जाता है ना सर। तो फिर नियम चेंज क्यों करेंगे? नियम चेंज क्यों करेंगे भाई? नहीं करना चेंज। देखो समझ में आ गया मेरी बात? ठीक है, अब जैसे मैं कह दूँ कि इस ध्यान समझ में आ गया ना? अपने को 4 6 4 6 4 6 वाला रिपीट हो रहा है। जैसे मैं कह दूँ 4 की होल पावर 7, इसका एक एक ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करें सर? इसमें 4 का भाग लगा देंगे क्या अपन? सर ये तो रिपीट तो 2 के बाद ही हो रहा है। देखो मैं बताऊँ एक चीज, 4 की होल पावर 7 में रिपीट तो 2 के बाद हो रहा है, पर आप लोग इससे नियम याद रख लोगे क्या बार बार कि 4 में तो 2 का लगाना है, 3 में 6 का लगाना है, 2 में 2 नहीं 2 में 4 का लगाना है, 3 में 4 का लगाना है, 4 में 2 का लगाना है। तो ये नियम याद रख लोगे क्या आप? नहीं रखोगे उन्हें? अपन यूनिक नियम निकालते हैं ना यार, बताओ। देखो मैं ना टीचर नहीं हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, कोई ये नहीं बोलेगा सर आप ऐसे कैसे बातें करते हो, कभी कभी ऐसे कभी ऐसे। मैं फिर कह रहा हूँ मैं टीचर नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट ही हूँ, इसलिए मैं स्टूडेंट की तरह ही बात करता हूँ, ना टीचर बनना मुझे। ठीक है, टीचर की तरह मैं बात नहीं कर रहा। आप लोग फिर कह दो मैं कि सर आप यार भी बोल देते हो, जैसे अपन दोस्त की तरह बात करते हो, तो आप लोग दोस्त ही हो मेरे। ठीक है, स्टूडेंट नहीं हो आप लोग, आप मेरे दोस्त ही हो। तो दोस्त में दोस्त की तरह बात की जाती है, चाहे तो लड़का हो या लड़की हो। आप लोग मेरे दोस्त हो, मेरे फ्रेंड्स हो। इसी प्रकार फ्रेंड्स में जैसी बात की जाती है ना, मैं वैसे ही बात करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि टीचर होता मैं तो मैं आप लोगों को इतना सारी चीज़ें नहीं बताता। मैं तो फटाफट कोर्स करवा देता, फटाफट लो भाई आप लोगों का कोर्स हो गया। ठीक है, तो मैं दोस्त हूँ आप लोगों का, तो दोस्त को दोस्त की तरह पढ़ाने दो। ठीक है, टीचर नहीं बनना है मुझे कि मैं आप लोगों को लेक्चर देने लग जाऊँ कि एस से नहीं एस से, एस से नहीं एस से। ठीक है, मैं फ्रेंड्स की तरह बताता हूँ आप लोगों को
कि ऐसे नहीं ऐसे कर लेते अपन, तो ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं, जैसे अपन फ्रेंड्स ग्रुप की स्टडी करते हैं ना, तो वैसे ही। ठीक है, आप लोग मुझे अपना फ्रेंड्स मान सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे अपन सर 2 में तो 4 का लगाया, 3 में 4 का लगाया, तो 4 में 4 का लगा सकते हैं क्या? हाँ लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि 4 में 2 का भाग जा रहा है। हाँ सर, जा रहा है क्या? हाँ सर जा रहा है, तो फिर लगा सकते हैं 4 का भाग। जब 4 में 2 का भाग जा रहा है, तो उस जो बड़ी संख्या होगी उसमें तो 2 का भाग जाएगा ना, तो अपन रूल चेंज नहीं करेंगे। रूल चेंज नहीं करना है, क्योंकि अपन को याद नहीं करना है। अपन क्या आदमी है? अपन छोट वाले आदमी, शॉर्ट ट्रिक्स वाले आदमी है। तो 4 में सर अपन है ना 7 में सर है ना 4 का भाग लगेंगे, कितना शेषफल बचेगा सर? शेषफल बचेगा सर 3। शेषफल कितना बचेगा सर? 3 बचेगा। तो 4 का सर 3 बार करेंगे, तो 4 × 4 × 4 कितना है सर? 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो इकाई कितना आएगा सर? 4 आएगा इकाई। अच्छा सर इकाई 4 आएगा। हाँ, अगर अपन इसमें 2 का भाग लगाऊँ, 7 में 2 का भाग लगाऊँ, कितना है सर? इकाई का शेषफल कितना बचेगा सर? शेषफल 1 बचेगा। तो इकाई का 4 के ऊपर 1 का मान कितना? 4। तो इकाई का बराबर आ गया ना इसका। ठीक है, तो 2 का भाग लगाओ 4 का भाग लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। ठीक है, अब जैसे मैं कह दूं कि 4 की होल पावर 26, 4 की होल पावर 26 है। इसका इकाई का ज्ञात कीजिए, इकाई का ज्ञात कीजिए। ठीक है, 4 की होल पावर 26 में सर ये अपन कैसे करेंगे इसको? देखो 26 है ना सर इसका 4 का तो सर 2 के बाद रिपीट होता है, तो मैं 2 लगा सकता हूँ क्या? 2 लगा दो ना। मैं कह रहा हूँ जिसमें जिसका भाग लगा, जैसे आप 2 का भाग लगाओगे, पूरा पूरा भाग चला गया तो 2 रखना है। 4 का भाग लगाओगे, पूरा पूरा भाग चला गया तो 4 रखना है। बात तो वही है ना यार, इसमें कोई चेंज हुआ क्या? नहीं है ना, बस। सर इसमें सर 4 है सर, इसमें सर 26 में 4 का भाग लगाओ सर, क्या बचेगा? 26 में देखो 4 की होल पावर 26 में 4 का भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा? शेषफल कितना बचा? 2 बच गया। 4 चौ 16, इकाई का कितना है? 6। सर मुझे ये पता है कि है ना 4 के है ना घात में अगर 2 रखे ना तो वो रिपीट होता रहता है। 4 का जो मान है ना वो 4 के पावर 1, 4 के पावर 2, 4 के पावर 3, 4 के पावर 4, तो 2 के बाद में वो रिपीट होने लग जाता है। 2 की पावर के बाद में वो रिपीट होने लग जाता है। तो क्या मैं 2 का भाग लगा सकता हूँ क्या? बिल्कुल लगा सकते हो, पर मैं सजेस्ट ये करूंगा कि अपन याद क्यों करें? अपन 2 भी याद करें, 4 भी याद करें, 1 भी याद रखें, अपन ऐसी चीज़ भी याद रखें। अपन डायरेक्ट 4 का लगा सकते हैं ना, लगा सकते हैं क्या? आपको बस 4 का लगाने के लिए अपन को 4 कम 4, 4 चौक 16, सॉरी, और 4 का इंटू 4 कितना? 64, और 4 के ऊपर 4 का मान 216। तो ये याद होना जरूरी है सर। इसमें 26 में सर 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है क्या सर? हाँ 13 बार चला गया, तो क्या सर मैं 4 के ऊपर 0 रखूंगा क्या? मैं नहीं, 0 नहीं रखना है। अपने को रखना क्या है? 4 के ऊपर 2 रखना है, क्योंकि पूरा पूरा भाग चला गया। और अपन भाग किसका दे रहे हैं? 2 का दे रहे हैं, तो 4 के ऊपर 2 का मान 16। इकाई का कितना सर? इकाई का 6। समझ में आ गया मेरी बात? नहीं आए तो कमेंट कर देना। सर कमेंट कर रहा हूं मैं तो समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट कर देना, मेरे क्या जा रहा है। देखो मैं कह रहा हूं कि इससे बेस्ट कोई नहीं बता सकता। ठीक है, अब फिर आगे देखते हैं। देखो इसकी अब जैसे पता है मैंने ना इतना सोचा नहीं था कि आप लोगों में इतनी थ्योरी बताऊंगा इसकी, समझा के बताऊंगा। मैंने सोचा डायरेक्ट बता दूंगा, पर मैं सोच रहा हूँ कि समझा देते एक बार, क्योंकि क्वेश्चन तो अपन कर लेते हैं, क्वेश्चन में करने में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे 4 की होल पावर में कह दूँ 83 सर, 83, 4 की होल पावर 83, इसका इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे सर? हमको पता नहीं इकाई का अंक कैसे ज्ञात करना है, कैसे करेंगे सर? देखो 4 के बाद 83 सर, हमको पता है कि 4 का पहाड़ा है ना, अपन कितनी बार बोलेंगे तो भी 83 तो आएगा ही नहीं किसी कंडीशन में, वो तो बहुत लंबी हो जाएगा सर, इतना गुणा कौन करेगा? मुझे पता है कि सर 4 का ना वो इक्का चक्री क्रम में सर 4 का मान 2 के बाद रिपीट होता है, पर मैं वो 2 का मान मुझे याद नहीं है, तो मैं क्या करूँगा सर? घात कोई भी हो उसमें मैं 4 का भाग लगाऊंगा। मैं तो सीधी सी बात है, मैं 4 का भाग लगाऊंगा। मुझे याद नहीं हो रहा, मैं 4 का भाग लगाऊंगा, तो 83 में 4 का भाग लगा दिया मैंने, और सर 83 में 4 का भाग लगा दिया ना, तो सर कितना बार गया सर? 83 में ना 4 बार लगाएंगे तो 2 और 0 सर 20 बार गया, और शेषफल बचा 3। क्यों ना सर? कितना बार गया देखो यहाँ पे, 83 में 4 बार लगाएंगे तो 20 बार गया,
और शेषफल कितना बचा 3। तो मैं सर डायरेक्ट मैं 3 लिखूंगा इसके में, मेरे को वो 2 वाला याद नहीं होता है, लिख दो भाई। तो 4 के ऊपर 3 का मान कितना हो गया सर 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 16 664। तो क्या कहें कितना सर, इसका क्या सर 4 है। अच्छा हाँ कोई बात नहीं सर। सर मुझे 2 का भी याद है, तो 2 का याद 2 का रख लो ना यार, इसमें क्या दिक्कत है, यहाँ से में 2 का भाग लगो दो। कितने बार गया सर, सर 2 का भाग लगाएंगे तो सर 4 और 41 बार भाग गया, तो 2 और शेषफल कितना बचा 1 बचा सर। 2 के ऊपर 2 का मान, सॉरी 4 के ऊपर 2 का मान, 4 के ऊपर 1 का मान, ठीक है ना। कितना है सर 4। तो सर शेष इकाई अंक कितना सर 4, इकाई अंक कितना सर 4। मतलब 2 का भी लगा सकते हो, 4 का भी लगा सकते हो, कोई फर्क आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो अपन नियम कौन सा रखेंगे सर, घात में कुछ भी हो 4 का भाग लगाना ही लगाना है, क्योंकि अपन इतनी बड़ी घाता को मान ज्ञात कौन ही कर सका, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ एक बार 4 की होल पावर, जैसे मैं एक सोच लूँ 4 की होल पावर 1001। इसमें बताओ, इसमें तुम मुझे बताओ किसका भाग जा रहा है, बताओ इसमें किसका भाग जा रहा है, बताओ सर इसमें है ना सर, इसमें किसका भाग जा रहा है, बताओ बताओ मुझे किसका भाग भाग जा रहा है इसके अंदर, बताएगा मुझे, बताओ। नहीं सर, जैसे इसमें 4 का भाग गया, सॉरी कितनी बार जाएगा वो, तो 1001 में सर 250 बार भाग जा रहा है, और शेषफल कितना बचेगा 1, 4 के पावर 1 बराबर 4। 2 का भाग लगाएंगे इसके अंदर, तो वो कितनी बार कटेगा 500 बार कटेगा, तो शेषफल कितना बचेगा 1, 4 के पावर 4। तो शेषफल इकाई अंक कितना आ रहा है सर 4। सही समझ में आ गई, हाँ सर। अब नौका करते हैं, नौ पावर 1 का मान 9, नौ पावर 2 का मान 81, नौ पावर 3 का मान 729, नौ पावर 4 का मान 6561, ठीक है। तो 9 में 2 की पावर के बाद इकाई का अंक वापस रिपीट हो रहा है, हाँ रिपीट हो रहा है, तो क्या करें सर, वही कर लो, सेम टू सेम वही चीज़ है भाई। देखो 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 इसका मान रिपीट हो रहा है और इसका मान रिपीट हो रहा है, ठीक है। जैसे 9 का मान मैंने 7 रखा, तो मुझे पता है कि 9 का मान, अब आप लोग एक चीज़ बताऊँ क्या, देखो इसके अंदर है ना मेन चीज, मेन बात बताऊँ क्या है, मेन बात क्या है कि जैसे अपन इसका 9 का मान 4 बार तो अपन गुणा करेंगे, तो वो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, बड़ी संख्या ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग ज्ञात नहीं कर सकते, मैं कह रहा हूँ कि जैसे अपन हर बार क्या करते हैं 2 4 6 8 10 या 100 200 तक की गिनती आती है अपनी, है ना। पर यहाँ पर 9 में देखो 9 के बाद 4 रखने पर 6561 आ गया। अब ये 9 की गोल गोल 4 का मान अगर मुझे पूछे कोई अचानक से, तो मुझे याद नहीं है ना, मुझे याद नहीं है ना, तो वो कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी। हालांकि देखो कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी तो अपने को कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई नहीं है। देखो अपन देखते हैं एक बार 9 के पास 7, एक बार करके देखते हैं, एक बार 9 के पास 7 का मान मुझे पता है कि नहीं पता सर, तो मैं क्या करूँगा 7 में 4 का बार लगा दूंगा, शेषफल क्या बचा सर 3 बच गया। तो 9 कितना हुआ 729, तो इकाई कितना हो गया सर 9। अगर मुझे पता है कि इसका मान 2 की बाद रिपीट होता है, अगर जिसको पता है तो वो क्या करेगा 9 की होल पावर से 7 में 2 का भाग लगा दिया, शेषफल कितना बचा सर 9 की होल पावर 1, शेषफल बचा 1 और तो बराबर 9, 9 की होल पावर 1 का मान 9, तो इकाई का कितना हो गया 9 हो गया, बराबर हो गया ना, ठीक बराबर हो गया। हाँ सर यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखते हैं, जैसे मैं 9 की होल पावर कह दूँ कि 9 की होल पावर मुझे 9 की होल पावर 8 का मान याद करना है, ठीक है। तो मैं अब 8 की जगह मैं क्या कर लेता हूँ 48 रख लेता हूँ, कुछ रखो ना 48 की जगह आप रखो 800 रखो, 800 की जगह अगर आप 8000 रखो, कोई रखो ना यार, को फर्क पड़ रहा है क्या, अपन को भाग तो 4 का लगाना है, बचेगा जो शेषफल रखना है बस, घात में कुछ ही फर्क नहीं पड़ता है, कुछ ही रखो बल्कि, है ना। जैसे मैंने रख दिया यहाँ पर 8000 रख दिया, सपोज करो 8000 रख दिया, मैं जो 9 के बल पर 8000 का मान पता है क्या, नहीं पता, किसी को पता नहीं है वो, ठीक है। तो इस 8000 में मैं क्या करूँगा 4 का मान लगाऊंगा, लगा दिया। सर कितनी बार जा रहा है सर 20 बार नहीं 2000 बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 2000 बार जा रहा है, शेष बचा 0, तो मैं क्या करूँगा 9 के ऊपर 0 शेष बचा, तो 9 के ऊपर 4 रखूंगा ना मैं। पर मुझे बताओ मैं 9 इतना लंबा करूँगा क्या, देखो यहाँ पे करो 81, फिर इधर करो 81, फिर 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1 × 1 बराबर 1,
तो शेषफल वो अपने इकाई का अंक कितना आ गया, 1 आ गया सर। इसका मतलब क्या हुआ, अपन 2 भी रख सकते हैं और क्या रख सकते हैं बताओ, 4 भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तक जिसको समझ में आ गया ना वो मुझे कमेंट कर देना कि सर मुझे समझ में आ गया है, और नहीं आया तो मुझे बता देना। दोस्तों मैंने जैसे आप लोगों को पता ही है कि मैंने अभी पटवार का जो पटवार अपना एग्ज़ाम है उसका भी मैंने क्या कर लिया है, पटवार के जो एग्ज़ाम अपना कौन सा 2025 वाला, उसकी भी मैंने क्या कर ली है वापस से तैयारी स्टार्ट शुरू कर दी है। क्योंकि दोस्तों देखो हर आदमी क्या चाहता है, सक्सेस होना चाहता है, तो मैं भी चाहता हूँ सक्सेस होना, क्योंकि मुझे पता है कि पटवारी बच्चे जो है अभी वो गणित में कमजोर है, तो उनको मैं पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, 2 महीने बाद तो वो पढ़ेंगे नहीं ना, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम तो जून के अंदर है। तो इसी वजह से मैंने पटवार का भी स्टार्ट कर दिया, और आप लोगों का जैसे आप लोगों को तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आप लोगों की 7-8 क्लासें तो अपनी वैसे भी कंप्लीट हो गई है ना, 6-7 क्लास, ये 7वीं क्लास होगी शायद है ना, 7वीं 8वीं क्लास हो गई है, तो 8वीं क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अब 7-8 क्लास और होगी, 5-6 क्लास और होगी, तो इसमें अपने कौन सा कंप्लीट हो जाएगा, अपना नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, और फिर बहुपद बचेगा जो बहुपद बहुत छोटा टॉपिक है। ठीक है, तो उसमें अपने को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर पटवार में क्या 2 ही महीने बचे हैं, तो अपन मुझे उसको भी करवाना है। ठीक है, क्योंकि पता है ना, अब आप लोग पता है कि फर्स्ट ग्रेड के भरोसे तो रह नहीं सकते ना, कि फर्स्ट ग्रेड में इतने बच्चे भी मुझसे भी जुड़े नहीं हैं, और आप लोग भी ऐसे नहीं हो कि बहुत सारे बच्चों को शेयर करते हो ना, आप लोग खुद ही पढ़ रहे हो। ठीक है, तो उस वजह से हर आदमी चाहते रहते हैं कि उसके सब्सक्राइब बढ़े, उसके लाइक बढ़े, उसके कमेंट्स बढ़े, है ना, हर आदमी की चाहत होती है जो भी यूट्यूब चैनल बनाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं एक बार, है ना। हाँ हाँ, दूसरी बात कि मेरा जिसको पैसा नहीं लग रहा ना, इसी वजह से मैं इतना कुछ कर पाता हूँ। ठीक है, बाकी देखते हैं एक बार। यदि पावर में 4 का भाग देने पर शेषफल 0 आए तो हमेशा पावर घात 4 रखते हैं। तो ये यूनिवर्सल नियम है, ये यूनिवर्सल नियम है, इसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल नियम। आप लोग इस नियम को नोट डाउन कर लेना। नोट डाउन बोलते हैं ना, लिखने को नोट डाउन बोलते हैं ना। जैसे 2 किलो 32 में इकाई का कितना सर, 4 का भाग देंगे इसका तो सर 2 बचे। अरे एक मिनट रुको यार, जैसे मैंने 1 का बता दिया, 2 का, 3 का, 4 का बता दिया, 5 का बता दिया, 9 का बता दिया। अब 8 4 2 6, अब 7 और 8 का बाकी है ना, 7 और 8 का बाकी है। 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, 7 की पावर 1, 7 एकम 7, 7 7 49, 7 को 3 बार गुणा करेंगे तो 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 चौक 28, 280, 7 9 63, तो कितना 243। ठीक है, और 243 को अपन देखो 49 को 49 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इसको 7 से गुणा कर दो, 7 से 7 या 21 का 1 हासिल का 2, हाँ 7 चौक 28, 30 का 0 हासिल का 3, 7 दूनी 14, 3 17। ठीक है, 1701 ये है ना, 7 9 3 1, 7 3 1 सही है, 7 9 3 1। ठीक है, 1781। ठीक है ना, एक बार 50 50 मैं देख लेते हैं एक बार चेक करके, 50 9 चौका 36 8 44, और 9 चौका 36 का 6 हासिल का 3, 16 17 19 1, और 0 हासिल का 1, 10 14 4 हासिल का 2, 2401, सर 2401 आएगा यहाँ पे ना। ठीक है, 2401 आएगा। ठीक है, तो इकाई का अपना कैसे हो रहा है, 7 9 3 1 ऐसे बढ़ रहा है ना। इसी प्रकार से 7 की पावर 5, 7 की पावर 6, 7 की पावर 7 और 7 की पावर 8। ठीक है, अब मुझे बताओ 7 की पावर में 5 का मान मुझे पता है क्या, पता नहीं है ना। 6 का मान पता है, 7 की पावर 6 का मान पता है क्या, नहीं पता है। मैं निकालूंगा क्या, नहीं निकालूंगा मैं, मुझे इतना गुणा क्यों करूंगा मैं क्यों करूंगा बताओ, मुझे आता ही नहीं है इतना, मैं करूंगा ही नहीं। मैं क्या करूंगा, इसका 7 की 5 है, इसमें मुझे पता है कि 4 के बाद इसका मान रिपीट हो रहा है, तो मैं 7 के होल पावर 5 में मैं 4 का भाग लगाऊंगा, और शेषफल कितना बचा, 7 का होल पावर 5 में 4 का भाग लगाने पर 1 बच्चा, तो 7, बस 7 के 5 का इकाई का अंक वही होगा जो 7 के होल पावर 1 का मान है। हाँ सर, ठीक है,
7 के ऊपर 6 का मान पता है क्या मुझे? नहीं पता है, तो 7 के ऊपर 6 में मैं 4 का मान लगा दूंगा, तो शेषफल कितना बचेगा सर? शेषफल बचेगा 2 49, मतलब 7 के ऊपर 2 का मान वही है। ये तो यहाँ पर 7 के ऊपर 2 आ गया ना यार, क्या कहेंगे, तो सेम ही आ रहा है ना, ठीक है। 7 के ऊपर 3 का मान पूछा है, पता है क्या मुझे? नहीं पता है, तो 7 के ऊपर 3 में 7 के ऊपर 7, सॉरी 7 के ऊपर 7 में मैं 4 का मान लगाऊंगा, तो 7 के ऊपर क्या बचेगा? शेषफल कितना बचेगा? 3, और इसका मान हो जाएगा 243। सो 7 के ऊपर 3, 7 के ऊपर 3, शेषफल सॉरी इकाई का अंक दोनों में बराबर। इसी प्रकार 7 के ऊपर 8 पता है कि मुझे? सर नहीं पता है आपको, तो 7 के ऊपर 8 का मान नहीं पता है, तो मैं क्या करूँगा? 7 के ऊपर 8 में वापस से मैं 4 का मान लगाऊंगा, और शेषफल बचेगा 0, तो मैं रख दूंगा, शेषफल 0 बचेगा, तो 7 के ऊपर मैं 4 रख दूंगा, और 7 के ऊपर 4 का मान कितना है? 2401, तो इधर 2401 आ गया। दिखाएगा कितना सर? 7 9 3 1 है ना। इसका पैटर्न क्या होगा? 7 9 3 1, ये पैटर्न हो गया इसका, बस फॉलो कर लो। अब इसी प्रकार से देखो सर, 8 वाला करते हैं। 8 के होल पावर 1 8, 8 के होल पावर 2 64, 8 के होल पावर 3 512, 8 के होल पावर 4, इसको अपन किससे करेंगे? 512 को अपन अगर 8 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 66 का 1, 8 1 9, 8 5 40, 4096, ठीक है। हाँ समझ आ गया, 8096 में आ गई। इसी प्रकार से अपन देखो 8 4 2 6, 8 4 2 6, 8 4 2 6, 8 4 2 6। अब देखो पैटर्न वही फॉलो हो रहा है ना इसका। हाँ एक बार अपन 8 के ऊपर 5 का मान निकालो, देखो कितना आता है। 4096 को 5 से गुणा करके कितना आएगा? सॉरी 8 को 8 से गुणा करना है इसको ना। 8 8 अंटे 48 4, 8 6 48 का 4, 8 9 72 4 76, 8 चौक 32, ठीक है 32,768। तो 8 आ गया ना, 8 आ गया इधर, ठीक है। तो इसका मतलब वही पैटर्न फॉलो हो गया वापस से, ठीक है। कौन सा? 8 4 2 6, तो मतलब वो 4 के बाद वापस से इकाई का अंक क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। 4 के बाद वापस से इकाई का अंक क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है कि 8 के ऊपर 1, 8 के ऊपर 2, 8 के ऊपर 3, 8 के ऊपर 4। यहां तक तो अपने को पता रहना चाहिए। अब बस जैसे 5 का मान आएगा तो उसका इकाई का अंक किसके बराबर हो जाएगा? 8 के बराबर हो जाएगा। 8 के ऊपर 1 के बराबर। 8 के ऊपर 6 का मान 8 के ऊपर 2 की इकाई के अंक के बराबर हो जाएगा। 8 के ऊपर 7 का मान 8 के ऊपर 3 की इकाई के अंक के बराबर हो जाएगा। और 8 के ऊपर 8 का मान 8 के ऊपर 4 के अंक के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 8 के अंदर 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात यहां तक? जिसको समझ में आ गई वो मुझे बता देना, ठीक है। ठीक है, ये आप लोग देख लेना, है ना, ठीक है। अब इसमें देखो 4 का पूरा पूरा भाग 11 32 के अंदर। हाँ सर, तो मैं 2 के ऊपर 32 में क्या करूंगा? 4 का भाग दूंगा। शेषफल कितना बचा सर? 0 बचा, तो मैं 2 के ऊपर में 4 रखूंगा। 2 के ऊपर 4 का मान होगा 2 4 8 16, 16 हो गया। तो क्या कहेंगे कितना है सर? 6। मैं कहता हूं जिसने चक्री क्रम समझ लिया उसने इकाई का अंक निकालना समझ लिया। हाँ ठीक है, देखते हैं इकाई का अंक की विशेषता है। इकाई का अंक सिर्फ 0 से 9 के बीच ही हो सकता है, ये तो हमको ही पता है। ये कौन सी बड़ी बात है? गुणा करने पर सिर्फ इकाई के अंकों को ध्यान में रखना होता है, ये तो हमको पता है। घात में इकाई का निकालने के लिए चक्री पैटर्न का उपयोग किया जाता है, ये तो हमको पता है। अपन ने पहले पढ़ लिया है पूरी चीजें। पढ़ी कि नहीं पढ़ी मुझे कमेंट करके बता देना। बताओ मुझे कमेंट करके कि सर अपन ने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, बताओ मुझे। देखो इकाई का अंक सिर्फ 0 और 9 के बीच ही हो सकता है, हमको पता है सर। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनमें से कुछ एक ही होगा इकाई का अंक, ठीक है। गुणा करने पर सिर्फ इकाई के अंकों का ध्यान रखना होता है। गुणा करने पर पूरी संख्या को गुणा करने के बजाय सिर्फ इकाई के अंकों को गुणा करके अंतिम इकाई अंक का अंक निकाला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इस दूसरे वाले को एक बार देखो यहाँ पे, जैसे 2 4 6 8 इंटू 1 2 3 4 इंटू 7 9 6 2, इन सभी संख्या को गुणा करो और इकाई का अंक ज्ञात करो। सर नहीं कर सका, मैं नहीं कर सका, मैं मना कर दिया। नहीं, अपन मना नहीं करना। इसमें क्या लिख रखा है कि पूरी संख्या को गुणा करने की बजाय सिर्फ इकाई के अंकों को गुणा करके अंतिम अंक इकाई का अंक निकालो। पूरी संख्या गुणा करने की बजाय, पूरी संख्या गुणा नहीं करना है, सिर्फ इकाई के अंक को गुणा करके। इकाई का अंक कौन सा है? इसका 8 है, इसका 4 है, इसका 2 है।
गुणा करके अंतिम इकाई का अंक निकाला जा सकता है। हाँ सर, 8 चौक 32, 32 दूनी 64, इकाई का अंक कितना सर इसका 4। वेरी सिंपल सर, वेरी वेरी सिंपल। हो गया। हाँ सर कोई बात नहीं। घात में इकाई का अंक निकालने के लिए चक्रीय पैटर्न का उपयोग किया जाता है, वो तो अपन ने भी बहुत अच्छे से समझ लिया। कुछ संख्याओं में इकाई का अंक विशेष क्रम में दोहराते जिसे हम चक्र कहते हैं। हाँ कौन सा चक्र, 4 बार लिखा दी भाई, घात में 4 लिख दिया ने, वो सब जगह लागू हो जैसी। समझ में आ गई मेरी बात? हाँ सर, घात में अगर 4 लगा दिया आपने, जैसे घात में कोई भी संख्या हो उसमें अगर 4 का भाग लगा दिया तो वो इकाई का अंक लागू हो जाएगा ना? हाँ सर लागू हो जाएगा। इकाई का अंक निकालने के कुछ खास नियम वापस से बता रहा हूं मैं। जोड़ने और घटाने में, किसी भी दो संख्याओं में जोड़ने या घटाने में पर इकाई का अंक सिर्फ उनकी इकाई अंकों का जोड़ या घटाव होगा। ये भी एक नियम है, बहुत बड़ा नियम है ये भी। जैसे जोड़ने पर, जैसे 1 2 3 प्लस 4 5 6, इनको जोड़ो सर और इकाई का अंक ज्ञात करो। तो मैं क्या करूंगा, इसका इकाई का अंक कितना सर 3, इसका कितना सर 6, दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा सर 9, तो इकाई का अंक कितना सर 9। मैं कह दूं सर 5 6 7 8 प्लस 1 2 3 4 प्लस 3 4 5 6 प्लस 1 2 9 1, इन सबको जोड़ो और सर इकाई का अंक ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे सर? नहीं, मैं इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा सर, इसका इकाई का अंक कितना सर 8, इसका कितना सर 4, इसका कितना 6, इसका कितना 1, सबको जोड़ो भाई। 8 4 12 6 18 1 19, तो 19 आ गया। 19 का इकाई का अंक कितना सर 9, तो इन सभी का इकाई का अंक कितना सर 9। सर वेरी वेरी सिंपल है, ये तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, आपने तो वेरी इजी बता दिया हमको। ठीक है, अब करते माइनस वाले। बताओ 7 8 9 में से 5 6 2 गया तो इकाई का अंक क्या बचेगा सर? हमको पता नहीं है सर, हमको पता नहीं है। याद करो, एक बार याद करते सर। 7 8 9 और 5 6 2 में से गया तो सर 9 में से 2 गया तो 7, 8 में से 6 गया तो 2, और 7 में से 2 5 गया तो 2, 227। कितना बचा? 227 ही बचेगा ना। 62 तो 27 सही है। हाँ, इकाई का अंक कितना सर 7। हमें कैसे पता सर कि 7 ही आएगा? अब इसको नियम वाले देखो, नियम में बोल रहा है कि किसी भी दो संख्याओं को जोड़ने को कर लिया अपन ने, घटाने पर इकाई का अंक सिर्फ उनकी इकाई अंकों का घटाव होगा। इकाई अंक कौन से सर? इसका 9 माइनस इकाई अंक कितना सर 2, घटाओ सर 9 में से 2 गया तो 7, मतलब इकाई का अंक कौन सा होगा? 7 होगा। मतलब अपन ने जो नियम पढ़ा वो सही हो गया क्या? हाँ सर, वो नियम अपना अलाउ हो गया, अपना नियम फॉलो हो गया। अच्छा सर, फॉलो हो गया ना? तो समझ में आ गई मेरी बात? यस सर। गुणा में किसी भी संख्या को गुणा करने पर केवल उनकी इकाई अंकों का गुणा करके अंतिम इकाई अंक निकाला जाता है। ये तो अपन ने पढ़ा था ना। देखो, जैसे 27 और मैं 35 को गुणा करूंगा तो कितना आएगा सर? मुझे तो खुद को ही पता नहीं कितना आएगा। करते देखो, 27 को ऊपर 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 135 27 है ना। 27 कम 27 54 27 81 81 और 13 94। ठीक है, 94 आता ना। 35 70 700। हाँ शायद देख ना गुणा एक बार देख लेना, गुणा लास्ट में 5 आएगा। तो इसमें बोल रहा है कि गुणा भी दो संख्याओं को गुणा करने पर केवल इकाई का अंक, केवल उनके इकाई का अंकों का गुणा करके अंतिम इकाई अंक निकाला जाता है। सेम इसी चीज़ है। जैसे इसके अंदर क्या है सर? इकाई का अंक कितना सर? इसमें 7, इसमें कितना है सर 5, गुणा करो 7 5 35, इकाई का अंक कितना सर 5। इसके अंदर कितना सर 68, इसके अंदर कितना सर 49, इसमें इकाई का अंक कितना सर 8, इसमें कितना है सर 9, 8 9 72, 72 का इकाई का अंक कितना सर 2, तो इकाई का अंक कितना आ गया सर 2। हाँ सर, समझ में आ गया। तो गुणा में समझ में आ गया ना मेरी बात? कितनी बड़ी संख्या हो, कितनी बड़ी संख्या हो, और में इकाई का अंक निकालने के लिए अपन सब क्या संख्या को क्या करेंगे? अपन तो क्या करेंगे? उन संख्या में अपन इकाई का अंक निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? उनको इकाई का अंक निकालने के लिए लास्ट वाली संख्या रहेगी, इकाई का अंक वाली संख्या रहेगी, उनको गुणा कर लेंगे बस। भाग में इकाई का अंक निकालने का कोई सीधा नियम नहीं है। भाग में इकाई का अंक निकालने के लिए कोई सीधा नियम नहीं है, लेकिन यदि पूरी तरह भाग विभाजित हो जाता है तो भागफल का इकाई का अंक देखा जा सकता है। समझ में आ गई? देखो, अब ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों की इकाई पूछेगा नहीं।
ये पूछेगा नहीं, पर एक नियम है, ये पूछेगा नहीं आप लोगों के। ये एक नियम बता रखा है कि इसमें ना कोई सीधा नियम नहीं है कि भाई के इसका शेषफल का मतलब जो भागफल है ना उसका कोई इकाई इकाई निकालो। पर अपन भागफल का इकाई इकाई नहीं निकाल सकते। अपन किसका, सॉरी, भाग में किसी भी संख्या का अपन इकाई इकाई नहीं निकाल सकते, पर जो भागफल होगा ना उसका इकाई इकाई निकाल सकते हैं। जैसे अपन 125 हो गया, 125 में 5 बार दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 25 बार। तो इस भागफल का ये तो हो गया भाजक, जैसे भाजक भाजक भागफल और यहाँ पे शेषफल। ठीक है, शेषफल होता है। अब ये शेषफल है तो ये बताओ मुझे इस, अब शेषफल है तो बताओ इसमें 125 बार पूरा पूरा भाग चला गया। ठीक है, तो इससे ना अपन इकाई अंक पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि भागफल का इकाई अंक आप याद कर सकते हो। आप भागफल का तो इकाई अंक याद कर सकते हो। भागफल का इकाई अंक कितना सर, 5। बस, इसमें कोई नियम नहीं है। भाग में इकाई का निकालने का कोई सीधा नियम नहीं होता, लेकिन यदि संख्या पूरी तरह विभाजित है, पूरी तरह मतलब 0 शेषफल बच रहा है, तो भागफल का इकाई अंक देखा जा सकता है। भागफल का इकाई अंक याद कर लिया। जैसे अपन ने इसके अंदर 246 में अगर अपन 2 का भाग लगेंगे तो कितनी बार जाएगा, वो 123 बार जाएगा। ठीक है, तो अब इसका इकाई अंक कितना सर, 3। तो अपन भागफल का इकाई अंक अपन याद कर सकते हैं, अदरवाइज अपन कोई दूसरी संख्या का इकाई अंक याद नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखते हैं। फैक्टोरियल, क्रमिक गुणा का इकाई अंक। ठीक है, क्रमिक गुणा का इकाई अंक। देखो इस संख्या फैक्टोरियल का इकाई अंक निकालने के लिए हमें यह समझना होगा कि इसमें कौन कौन सी संख्याएं गुणा हो रही है। देखो इसका कोई नियम नहीं है, इसका सिर्फ इतना सा नियम है कि वो जो अपने नियम पढ़े ना पहले वही नियम इसमें लागू हो जाएंगे सारे के सारे। कौन से, 1 2 3 4 अभाज्य संख्या गुणा, सम संख्या गुणा, विषम अभाज्य संख्या गुणा, सम अभाज्य संख्या गुणा, वो नियम लागू हो जाएंगे इसके अंदर। देखो अब फैक्टोरियल एन, इसको अपन क्या बोलते हैं, एन क्यू, इसको इस बिंदु को अपन क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल, है ना। जो ये निशान है ना, ये निशान, इसको अपन क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल, FACTORIAL। ठीक है, इसको अपन है ना, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक है, इसको फैक्टोरियल एन, और ये इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भी अपन क्या बोल सकते हैं, फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल एन को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, एन कोष्टक n-1 n-2 डेली डैश करके 3 2 1। तो ये एक नियम है जो आप लोगों को देख लेना एक बार। ठीक है, तो इसमें भी सेम टू सेम वही नियम है जो अपने पहले पढ़े थे। एक बार आप लोग इसको समझ लेना, ये समझ लेना कि लाइन इस प्रकार से लिखी जाती है, फैक्टोरियल एन, क्योंकि ये आप लोगों के 9th और 10th में नहीं है, ये 9th और 10th में नहीं, ये है 11th क्लास के अंदर फैक्टोरियल। ठीक है, किसी संख्या के क्रमिक गुणा का इकाई का अंक, जैसे इसके अंदर भी है ना, इसके अंदर भी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ है ना, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 1 2 3 और 4 बस यहाँ तक याद रखना है। जैसे 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, इन सभी का इकाई अंक क्या होगा, 0 जाएगा। देख से एक फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मान क्या होता है 2 × 1, फैक्टोरियल 3 का मान होता है 3 × 2 × 1, 4 का मान होता है 4 × 3 × 2 × 1। एक मिनट रुको, इसको मैं सबसे अच्छे से लिख देता हूँ ना। ठीक है, फैक्टोरियल एन का इकाई अंक 0 तब 0 होता है जब एन का मान क्या हो, 5 है, 5 से अधिक हो। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। जब जैसे एन यहाँ पर दे रखा है, जब एन का मान क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा, तब आप लोगों को सिर्फ 4 तक की मान याद करने हैं। जैसे फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, ये मैं इसको देखो फैक्टोरियल, इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं फैक्टोरियल 5 या 5 ऐसे लिख सकते हैं इसको ना। जैसे ये ऐसे हो जाएगा ना, तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 6 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 का 0, 7 का 0, 8 का 0, सभी का 0 होगा, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कि फैक्टोरियल एन का इकाई अंक 0 तब होता है जब एन का मान 5 या 5 से अधिक हो। 5 भी हो सकता है, 5 से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं फैक्टोरियल 1 का मान याद करता हूँ, 1 का मान क्या होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मान क्या होता है 2 × 1, 3 का मान क्या होता है 3 × 2 × 1,
4 का मान कितना होता है सर? 4 का मान होता है सर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 का मान कितना होता है सर? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 6 का मान कितना होता है? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इसका मान कितना? इसका मान कितना? 1, इसका 2, इसका 6, इसका 24, इसका 120 और 12×72 720। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? हाँ सर। इसका इकाई अंक कितना सर? इकाई अंक 1, इसका इकाई अंक कितना? 2, इसका 6, इसका इकाई अंक कितना? 24, इसका 0, इसका 0। कुछ दिमाग में आया आप लोगों के? जब यहां तक है ये चीजें, जब n का मान 5 से कम हो, n का मान क्या हो? 5 से कम हो या 5 के बराबर हो। 5 से कम तो कौन कौन सा हो गया? ये हो गया, देखो देखो n का मान 5 से कम हो गया ना। n का मान कितना है सर? 1 2 3 4, यही है ना? हाँ सर। n का मान किसके बराबर हो गया? ये 5 के बराबर हो गया है ना। n का मान 6 के बराबर हो गया, मतलब 5 से अधिक हो गया नहीं है ना। n का मान क्या हो गया? n का मान क्या हो गया? यहाँ पर ये 5 के बराबर हो गया, n बराबर 5, और ये 5 बराबर n का मान 5 से, सॉरी एक मिनट रुको 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 रुको, एक मिनट रुको। हाँ यहाँ पे गलती हुई, एक मिनट रुकना। सॉरी, n का मान 5 से यहाँ पर, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें एक मिनट रुकना। n का मान यहाँ पर क्या है बताओ मुझे? 5 से कम है ना। n का मान 5 से कम है कितना? 1 2 3 और 4। ठीक है, ये नियम यहाँ पर लागू नहीं होता। ये जो ये वाला नियम है ना, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो ये नियम यहाँ पर लागू नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर तो इकाई अंक क्या आ रहा है? 1 आ रहा, 2 आ रहा, 6 आ रहा, 4 आ रहा। ठीक है, यहाँ पर ये आ रहा है। समझ में आ गया मेरे बात? ठीक है ना। ये नीचे करते निकलो 5। अब देखो यहाँ पर n का मान क्या आ रहा है सर? n का मान आ रहा है यहाँ पर 5, और यहाँ n का मान आ रहा है 5 से ज़्यादा। ठीक, यहाँ पर है ना ये वाला नियम n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये नियम यहाँ पर लागू नहीं हो रहा है। क्यों नहीं लागू हो रहा है? क्योंकि एक फैक्टोरियल n का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान 6, फैक्टोरियल 4 का मान 24 आ रहा है। तो सबका इकाई क्या है? इसका मान इकाई का मान 1, इसका 2, इसका इकाई अंक 1, इसका 2, इसका 6 और इसका 4 आ रहा है। जैसे फैक्टोरियल n का मान 5 रखा मैंने तो 120 आ गया। फैक्टोरियल 5 से अधिक रखा यानी 6 रखा तो क्या आएगा? 720 आ गया। तो अब सभी का इकाई का मान, अब सभी का मान है ना n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, सभी का मान क्या होगा? सभी का इकाई का अंक क्या आएगा? 0 आएगा। जैसे फैक्टोरियल 4 का मान कितना है सर? 24 आया, 24 का इकाई अंक सर 4, 5 का इकाई अंक कितना सर? 20, 120 में इकाई अंक कितना? 0। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो 5 किससे गुणा हो गया सर? 5 2 से गुणा हो गया। 5 इंटू 2 10, 10 का इकाई अंक कितना है सर? 0, और 10 को किसी भी संख्या से गुणा करो 0 इकाई अंक आएगा सर। हाँ सर, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर 5 इंटू 2 आ गया सर। हाँ 5 आ गया सर। हाँ, तो 5 का मतलब क्या हुआ? 5 को अगर सर मैं सम संख्या से गुणा कर दूंगा तो 0 आएगा शेष, वो इकाई का अंक। हाँ सर, क्यों? अपन ने पढ़ा ना पहले, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? विषम संख्या कौन कौन सी? 1 3 5 7 9, तो इकाई का अंक कितना? 5। समभाज्य संख्या कौन कौन सी सर? 2 3 5 इससे आ गई। तो जिसको मैं 2 और 5 से गुणा हो गया तो इकाई का अंक कितना आएगा सर? 0 आएगा। समझ में आ गया क्या? नहीं आए तो कमेंट कर देना मुझे, और आगे देख लेंगे। देखो फैक्टोरियल 4 तक के फैक्टोरियल का इकाई का अंक, देखो n का मान अगर 5 से कम हो, n का मान अगर 5 से कम हो तो फैक्टोरियल का इकाई का अंक फैक्टोरियल n के सीधी गणना से निकल जाता है। सीधी गणना कौन सी? ये वाली है ना सीधी गणना, ये सीधी गणना ही तो ये सीधी गणना से निकल जाता है। ठीक है, यदि तो फैक्टोरियल 4 तक के फैक्टोरियल का इकाई का अंक फैक्टोरियल की सीधी गणना से निकल जाता है। ठीक है, जैसे फैक्टोरियल 1 का मान n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, तो फैक्टोरियल n का मान 1, फैक्टोरियल n का मान 2, फैक्टोरियल n का मान 3, सॉरी फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको 2 इंटू 1 1, इसको अपन कैसे लिख दे? इसको 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसका इकाई का अंक 1, इसका 2, इसका 6, इसका 4। सीधी गणना से निकालना मतलब इसको
अपन लोग गुना करके निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि अगर 5 से ज्यादा हो और 5 भी हो तो कुछ नहीं करना है, अपन को निकालना नहीं है, अपन को पता है कि वो 0 होगा, क्यों होगा, उसमें 5 भी है और 2 भी है, 5 भी है 2 भी है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, यदि फैक्टोरियल 5 यहां पर n बराबर, यदि n का मान 5 से अधिक हो तो फैक्टोरियल का इकाई अंक 0 होगा, बस खत्म, कंसेप्ट खत्म, कंसेप्ट खत्म। यहां पर और कुछ दिक्कत नहीं है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फैक्टोरियल 5 और उससे आगे के सभी फैक्टोरियल में कम से कम 1 बार 10 यानी 2 इंटू 5 आता है, तो इससे इकाई का अंक 0 आ जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? हाँ सर, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई। मैंने बताया ना कि जिसमें जैसे 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 मैं बताऊंगा यहाँ पर देखो फैक्टोरियल 5 का मान कितना, 5 4 3 2 1, तो 5 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा ना, 10 को किसी संख्या से गुणा कर लो आप, 0 आएगा लास्ट में, 0। अब इस फैक्टोरियल 5 का मान कितना सर, 120। अब 120 को अगर मैं 6 से गुणा करूंगा, देखो इसको है ना, इसको फैक्टोरियल 5 को लिखा है यहाँ पर, इन सभी को मान को इस सभी मानों का मान पता है मुझे, 6 के बाद में क्या आएगा, 5 4 3 2 1, है ना, इन सभी को क्या बोल सकते हैं अपन, 120। अभी फैक्टोरियल 5 का मान कितना, 120, 120 को 6 से गुणा करेंगे तो 720, 720 पे क्या करेंगे कितना सर, 0। अब यहाँ पर 7 को 7 इंटू फैक्टोरियल 6 क्यों लिखा, शॉर्ट में लिख दिया, शॉर्ट में, शॉर्ट क्या होगा, 6 का मान क्या, फैक्टोरियल 6 का मान ये है सर 6 इंटू फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अब 7 का इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 60 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, कितना है 5040, इकाई का कितना सर, 0। फैक्टोरियल 10 में इकाई का कितना आएगा सर, 0। तो किसी भी बड़ी संख्या में 10 का गुणा होगा, इसलिए इकाई का कितना आएगा, 0। तो यदि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 तो फैक्टोरियल n या n फैक्टोरियल का इकाई का अंक हमेशा 0 0 ही होगा। दोस्तों बहुत ही बड़ा एक कंसेप्ट है जिसको मैंने बहुत आसानी से बता दिया, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बता देना। देखो आप लोग एक चीज बता दूं, मैं देखो पढ़ाना पहली बार स्टार्ट कर रहा हूं हर चीज, ठीक है, तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि मैं कचरा पढ़ा दूं, मैं ये चाहता हूं कि अभी सपोज करो ये, अब जैसे अपना एग्जाम 10 दिन बाद ही होता तो मैं इतनी सारी चीज़ें बताता कि आप लोगों को नहीं बताता, पर मुझे पता है कि अपना एग्जाम अभी 3 महीने बाद की, कम से कम 3.5 महीने बाकी है ना, 3.5 महीने मान लो, तो मैं उसी अकॉर्डिंग पढ़ूंगा ना यार, बेसिक से पढ़ूंगा, एक एक कंसेप्ट क्लियर करूंगा, है ना। मुझे पता आप लोग पढ़ने वाले हो तो पढ़ लोगे, नहीं पढ़ने वाले हो तो वो इसको स्क्रॉल कर डाउन कर लेगा, पर मेरा को पैसा लग रहा है कि इसके अंदर मेरे को सिर्फ बोलना ही तो है, बोलने में क्या जा रहा है अपने को, है अपन दिन भर भी तो चिल्लाते रहते हैं किसी न किसी पर, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई। अगर एन का मान 5 से अधिक है तो हमेशा 0 आएगा फैक्टोरियल के मान, तो n का मान अगर किसी भी संख्या का मान 5 का अधिक है, फैक्टोरियल 5 का मान जिस फैक्टोरियल n, जिसे फैक्टोरियल देखो यहाँ पर n आ गया, इसका मान अगर 1 2 3 4 है तो अपन कैसे निकालेंगे, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4, जिससे 5 आएगा कुछ नहीं करना, 0 लिखना डायरेक्ट, ठीक है। अब देखो अगर n का मान, अगर n का मान 5 से कम है तो सीधी गणना करनी है, वही सीधी गणना कौन सी, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4, कितना 1 2 3 इंटू 2 इंटू 1 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना आएगा, इकाई का अंक 1 2 6 और 64 में इकाई का अंक क्या आएगा, 4। समझ में आ गई, ये तो होगी सीधी गणना। फैक्टोरियल n का मान 5, फैक्टोरियल n का मान n का मान 5 से 5 से अधिक हो, नहीं फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 डेड डेश करके फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल 101, कितना आएगा इसका इकाई का अंक, कितना आएगा सर, 0 आएगा, ठीक है, इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया क्या, हाँ सर हो गया, तो बोलो बालाजी महाराज की जय, ठीक है। अब करेंगे अपन क्वेश्चंस, अब क्वेश्चंस करेंगे अगली क्लास के अंदर, ठीक है। आज के इतना ही, आज के लिए इतना ही, जिसको समझ में आ गया वो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। मैंने बहुत ही बेसिक से बता दिया, हर एग्जाम का ले लेके बताया मैंने, और नहीं समझ में आया तो फिर मुझे कमेंट कर देना आप, ठीक है। और देखो मैंने पटवार के लिए भी स्टार्ट किया कि अगर जो भी साथी पटवार की तैयारी करना चाहता है तो मुझसे जुड़ जाए, ठीक है। और पता है आप लोग, हर आदमी ये चाहता है कि उसका सब्सक्राइब बढ़े, उसके लाइक बढ़े, कमेंट्स बढ़े, तो आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।